उजालों को तो अब वनवास ही लेना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और बात करता हूं अर्नब गोस्वामी की, उनके चैनल की, जिसके ऊपर यूके की जो एक टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है ऑफकॉम, उसने 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया है, जो कि करीब 20 लाख रुपए बैठता है। और इसको लेकर भारत में तमाम लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, जो ईर्ष्या करते हैं अर्नब गोस्वामी से, उसके चैनल से। और इसमें कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, आशुतोष जैसे तथाकथित पत्रकार शामिल हैं, इंडिया टीवी जैसे चैनल भी शामिल हैं। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि ये जो जुर्माना लगा है किस बात पर लगा है, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन वो लोग ईर्ष्या में अंधे होकर उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे और निश्चित तौर पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रोग्राम था जिसके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है, पूछता है भारत, उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर एक हैशटैग भी बनाया गया है, थूकता है भारत। लेकिन वो लोग भूल गए कि इस हैशटैग का उनके ऊपर ही आकर गिरना है ये थूक, क्योंकि एक कहावत है कि जो सूरज की ओर देखकर थूकता है उसके मुंह पर गिरता है। ये जो पूरा का पूरा मामला है, पाकिस्तान को लेकर एक प्रोग्राम में अर्नब गोस्वामी के चैनल पर डिबेट हो रही थी जब भारत का चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। और उसी दौरान ये चर्चा चल रही थी कि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था, अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि हम वैज्ञानिक बनाते हैं और तुम लोग टेररिस्ट पैदा करते हो। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, पाकिस्तान द्वारा पाला पोसा और पैदा किया जाता है। इसी को लेकर ऑफकॉम में कुछ पाकिस्तानियों ने, जो कि यूके में रहते हैं, शिकायत दर्ज की। और चूंकि यूके में एक पाकिस्तान मूल का मेयर भी है जो पाकिस्तान मूल का है, और हो सकता है कि उस शिकायत में उसका भी पक्ष रहा हो, और उन लोगों ने यूके की रेगुलेटरी बॉडी से ये मांग की कि चूंकि ये जो प्रसारण था वो यूके के टीवी चैनलों यानी कि यूके में भी हुआ था, क्योंकि वहाँ भी सैटेलाइट के माध्यम से रिपब्लिक टीवी देखा जाता है, और इसकी वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और उसका संज्ञान लेते हुए ऑफकॉम ने रिपब्लिक टीवी के ऊपर, जो कि एक दूसरी एजेंसी के माध्यम से यूके में दिखाया जाता है, उसके ऊपर ये 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया और इसको सीरियस क्राइम माना, हेट स्पीच की श्रेणी में रखा। और इसको लेकर बिना सोचे समझे, बिना बात की तह में जाए, बिना गहराई से सोचे, कपिल सिब्बल, आशुतोष और रजत शर्मा टाइप के लोगों ने इसको बात का बतंगड़ बना दिया। और बीबीसी के लिए काम करने वाला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ध्रुव राठी जैसे लोग इसको बढ़ावा देने लगे और इसके नाम पर ये कहने लगे कि ये गोदी मीडिया है, और यहाँ पर जिसको फ्री स्पीच कहा जाता है उसे यूके में हेट स्पीच माना जाता है, और हेट स्पीच को केंद्र सरकार बढ़ावा देती है। इस तरीके की बातें आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत से लोग होंगे, आप में से भी बहुत से लोग होंगे, जो अभी तक इस मामले की पूरी सच्चाई न जान पाए होंगे, और उन्हें भी लग रहा होगा कि कुछ न कुछ ऐसा बोला होगा अर्नब गोस्वामी ने जिसकी वजह से हेट स्पीच की श्रेणी में उनका प्रोग्राम आया। लेकिन अब हमने आपको सच्चाई बता दी है कि अर्नब गोस्वामी ने केवल वही कहा था जो भारत का हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, जो भारत से प्यार करता है, भारत को अपनी माता मानता है, वो कहता है कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर या देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद के लिए। भारत की संसद पर जब हमला होता है तब भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता है, जब मुंबई में ताज होटल पर हमला होता है तब भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता है, देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद की कोई घटना होती है तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही होता है। और अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को आतंकवाद और पाकिस्तान को आतंक की खेती करने वाला देश कहना कोई गुनाह है, तो निश्चित तौर पर रिपब्लिक टीवी ने जो किया है वो देश हित में है और ऐसा उसे बार बार करना चाहिए। जहां तक सवाल है 20,000 पाउंड के जुर्माने के, 20 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ब्रिटिश रेगुलर बॉडी की पक्षपात सीधे तौर पर सामने आ रहा है। वो किस तरीके से पाकिस्तानियों को तुष्टीकरण करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। और अब अगर भारत की रेगुलेटरी बॉडी की बात की जाए तो भारत में तमाम ऐसे नियम कानून तो हैं
लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर ऐसी कार्रवाई होती तो सबसे पहले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से, बीबीसी के नाम से जो अखबार या टीवी चैनल या जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल चल रहे हैं भारत में, उनको बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भारत की खबरों को अपने हिसाब से पेश करना, भारत को बदनाम करना, भारत के लोगों को बदनाम करना और भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें दिखाना। इनमें ध्रुव राठी टाइप के, केजरीवाल जैसे जो दूसरे किस्म के लोग हैं जो देश से प्यार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए या पैसे के फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं। ताजा उदाहरण किसान आंदोलन का आप देख सकते हैं। किसान आंदोलन में भी बीबीसी को अगर आप देखेंगे तो तस्वीर कुछ और नजर आएगी, अन्य चैनलों को, अन्य रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो तस्वीर कुछ और नजर आएगी। हर चीज का विश्लेषण, हर चीज का एंगल बीबीसी का अलग होता है। उसी तरीके से एनडीटीवी जैसे चैनल भी है जो देश में रहकर भी तमाम ऐसी बातें कर देते हैं जो देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ होती हैं और उसको भड़काने वाली बात होती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। और जब एक यूके की रेगुलेटरी बॉडी अपने यहाँ प्रसारित हुए किसी प्रोग्राम के ऊपर इस तरीके का ऑब्जेक्शन लेकर जुर्माना लगाती है तो रजत शर्मा, कपिल सिब्बल, आशुतोष टाइप के लोग, एनडीटीवी और इंडिया टुडे ग्रुप टाइप के लोग और तमाम जो द बायर जैसे जो वेब पोर्टल है, इस तरीके का पूरा जो लिबरल गैंग है वो पिल पड़ता है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और हैशटैग ट्रेंड कराने लगता है। ये कहने लगता है कि अर्नब गोस्वामी की हेट स्पीच पकड़ी गई, अब क्या सरकार इस पर करेगी। और तो और इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी व्यंग किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट अब यूके की इस रेगुलेटरी बॉडी ऑफकॉम को बर्खास्त करेगा, क्या उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन ये लोग भूल गए कि जिस वजह से ये सब हुआ है वो पाकिस्तान के फायदे का है। पाकिस्तान के भी बहुत से लोग इसका जश्न मना रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी एक शिकायत के ऊपर भारत के एक बड़े चैनल पर कार्रवाई हुई है और इसको वो अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तानी टीवी चैनलों के कुछ फुटेज भी अब शेयर कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इतनी घृणा है, वो तो यहाँ तक कह देते हैं अपने चैनल पर बैठ कर के वो हिंदुओं को पूरी दुनिया से मिटा देंगे, मुसलमान बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की बातें उनके चैनलों पर होती हैं और ये सारे के सारे चैनल उसी तरीके से यूके में भी दिखाए जाते हैं, यूरोप में भी दिखाए जाते हैं, यूएस में भी दिखाए जाते हैं। जैसे कि भारत में चलने वाला रिपब्लिक टीवी वहां पर दिखाया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। और अगर इसके ऊपर शिकायत होती है तो क्या यूके की ऑफकॉम उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, क्या उन पर जुर्माना लगाएगी। पाकिस्तान टीवी पर हर समय भारत के खिलाफ इसी तरीके की बातें होती हैं, उस पर क्यों अब तक इस तरीके के जुर्माने नहीं लगाए गए। खैर उनकी अपनी सोच है, वो किसको तुष्ट करना चाहते हैं वो उनका मामला है, वो दूसरा देश है। लेकिन हमारे देश में रहकर हमारे ही देश के एक चैनल को और बगैर किसी वजह के, अगर आपने किसी अन्य वजह के ऊपर रिपब्लिक टीवी की बुराई की होती, उस पर सवाल उठाए होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला पाकिस्तान को लेकर था, पाकिस्तान को अगर टेररिस्ट की खेती कह दिया, आतंकवादियों की फैक्ट्री अगर कह दिया गया उस प्रोग्राम में, तो इसकी वजह से अगर यूके को दर्द होता है तो भारत के लोग क्यों जश्न मना रहे हैं। यूके अगर कार्रवाई कर रहा है वो उनका अपना मामला है, उसके अन्य तरीके हैं उससे निपटने के। लेकिन कपिल सिब्बल टाइप के लोगों के और जो लिबरल गैंग है, जो अर्बन नक्सली गैंग है, जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सोशल मीडिया पर लोग बिखरे पड़े हैं, या जो तथाकथित पत्रकार हैं जो किसी न किसी पार्टी से सुपारी लेते हैं, सुपारी पत्रकारिता करते हैं, या फिर वो चैनल जो रिपब्लिक टीवी की जो विकास है, उसकी जो प्रगति है, जो उसकी उन्नति है, उससे चिढ़ते हैं, वो क्यों इसमें जश्न मना रहे हैं। क्या ये जश्न निश्चित तौर पर देश के खिलाफ नहीं है, क्या ये जश्न भारतीयता के खिलाफ नहीं है, क्या जो सरकारी या भारत की जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि भारत सरकार इस बात को यूएन तक में कह चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करता है। ये बात भारत का जो यूएन में मिशन है, जो राजदूत है, वो हर यूएन की मीटिंग में, हर असेंबली में कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसी बात को कहते हैं, भारत के विदेश मंत्री इसी बात को कहते हैं। और अगर उसी बात को रिपब्लिक टीवी ने अपने प्रोग्राम के माध्यम से रखा और चंद्रयान 2 के कार्यक्रम में उस बात को फिर से उठाया कि भारत अगर वैज्ञानिक बनाता है, भारत विज्ञान में तरक्की करता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में तरक्की करता है, तो इसमें गलत क्या था। ये जो पूरा का पूरा मामला
मामला है। हो सकता है यूके का जो कानून है वो उसको गलत मानता हो, लेकिन भारत के लोग, भारत में रहने वाले, भारत का खाने वाले, भारत की जमीन पर पलने वाले और भारत को लूटने वाले किस हैसियत से पाकिस्तान के पक्ष में लिए गए यूके रेगुलेटरी बॉडी के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, ये सवालों के घेरे में है। और अब लोग उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के हित में आए हुए इस फैसले में तुम्हें ऐसा क्या लगा जिससे तुम जश्न मनाने लगे और अपने ही देश के एक चैनल पर उंगलियां उठाने लगे। निश्चित तौर पर ध्रुव राठी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि देश में रहता नहीं है, वो बाहर से कमाता है, आम आदमी पार्टी से पैसा लेता है, बीबीसी से पैसा लेता है। लेकिन कपिल सिब्बल जो अब तक अपने आप को राष्ट्रवादी कहा करता था, वो एक कानूनविद होते हुए, एक बड़ा वकील होते हुए ऐसी बातें करता है। निश्चित तौर पर उसकी समझ पर हंसी आती है। रजत शर्मा का चैनल इसका जश्न मनाता है तो रजत शर्मा की चिढ़ और उसकी ईर्ष्या पर लोगों को घृणा होती है। आशुतोष जैसे लोग जो कहीं के नहीं रहे, धोबी के कुत्ते की तरह से, न घर के रहे न घाट के, पार्टी में गए थे नेता बनने के लिए, वहां से लात मार के निकाल दिए गए, नेता नहीं बन पाए, चैनल भी छूट गया, बेरोजगार हैं, इसलिए बेरोजगारी की खीज में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और भी तमाम लोग जो इस फैसले को बगैर जाने, बगैर समझे बातें करके रिपब्लिक टीवी पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पहले इस फैसले को पूरा पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि उस प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हेट स्पीच कहा जा सके। पाकिस्तान जो करता है, पाकिस्तान के ऊपर FATI जैसे जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसी तरीके के आरोप लगाते हैं। उसी बात को अगर चैनल पर कहा गया है और उसको किसी रेगुलेटरी बॉडी ने आपत्तिजनक माना है तो वो उसके जजमेंट की खामी है, न कि उस चैनल की कोई खामी है, और ना ही उस चैनल ने ऐसा कुछ किया है जैसा प्रचार किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।